Hello everyone, welcome to Wise Education, and we are doing a different topic, that is the life processes, and we have done some topic of this topic, that is what is life, what is nutrition, what are the different types of nutrition. ये हम सब इसमें डिस्कस कर चुके हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दी NCERT 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही मैंने ये जो वीडियो है वो तैयार की हुई है. तो उसी के अकॉर्डिंग उसके ऑलमोस्ट जितने भी प्रोसेस हैं उसके अंदर वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. तो हमने कुछ पोर्शन कर लिया था. आई होप आप सबने देख लिए होंगे. अगर नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जा करके. उसमें कुछ पोर्शन हम क्लियर कर चुके हैं और उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. इसके अलावा जो भी हमें टॉपिक करने हैं, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन डिटेल. हमने ब्रीफ में हल्का सा डिस्कस किया था, बट टुडे वी विल स्टार्ट दी डिटेल टॉपिक्स. आज से हम शुरू करते हैं. जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उसके अंदर दूसरा टॉपिक लेंगे, अगेन फिर से डिटेल में ही हम उसमें भी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हमें आज डिस्कस करना है, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जो अपना फूड खुद से बनाता है. और नॉर्मली हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं, हम लोग उसमें पढ़ते हैं प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है. मीन्स वो कैसे अपना फूड प्रोड्यूस कर लेते हैं, वही हमें इसके अंदर डिस्कस करना है. इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय इट्स ओन फूड, अगर वो अपने आप से ही अपना फूड बना लेते हैं तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन होता है या इस तरह के जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. और जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ, अपने आप से ही क्या कर रहे हैं, बाय मेकिंग इट्स ओन फूड, अपना फूड खुद से बना रहे हैं, सनलाइट की हेल्प से बना रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हम अभी इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, क्या इसकी इक्वेशन है वो सब डिटेल में. Plants photosynthesizes use light energy and are called the photoautotrophs. अगेन जो अपना फूड खुद से बनाते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रोप्स. और क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में फूड बना रहे हैं तो उनको क्या बोला जाता है, फोटोऑटोट्रोप्स. लेकिन इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं दैट मेक्स इट्स ओन फूड, अपना फूड खुद से बनाते हैं, लेकिन वो जो एनर्जी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो कुछ केमिकल कंपोनेंट से लेते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, कीमोऑटोट्रोप्स. क्या बोलते हैं उनको, कीमोऑटोट्रोप्स. प्लांट्स को बोलते हैं फोटोऑटोट्रोप्स क्योंकि ये जो फूड का प्रोडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. फोटो से मतलब जो वर्ड ये लिया हुआ है फोटो, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है सनलाइट के लिए. और जो कीमो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है किसके लिए, केमिकल सब्सटेंसेस के लिए. तो उन केमिकल कंपोनेंट से वो एनर्जी लेते हैं और क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द कीमो ऑटोट्रोप्स. जो फोटोसिंथेसिस होता है वो नॉर्मली क्या है कि प्लांट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इससे फूड बनता है. इवन वो खुद के लिए ही फूड नहीं बनाते, सनलाइट और वाटर को यूज करके वो अपने आप को नरिशमेंट भी करते हैं, प्लस अदर ऑर्गेनिज्म को भी नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं. सिर्फ अपने लिए फूड नहीं बनाते हैं बल्कि अदर ऑर्गेनिज्म के लिए भी वो फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो एक टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड is used up to synthesize organic food by a process that is called photosynthesis. ऑलरेडी आप लोगों को ये सब पता है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बता रही हूँ. और नॉर्मली हम ऑटोट्रॉफ के अंदर किसको लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स को लेते हैं. वाई वी टेक द ग्रीन प्लांट्स अंडर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अगेन क्योंकि वो अपना फूड खुद से बना रहे हैं. द ऑर्गेनिज्म विच यूजेस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स. एंड ऑटोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, कीमोऑटोट्रोप्स एंड फोटोऑटोट्रोप्स. अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, फोटोऑटोट्रोप्स होते हैं. और अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो फिर वो कैसे हो जाते हैं, कीमोऑटोट्रोप्स. फोटोऑटोट्रोप्स क्यों होते हैं, बिकॉज दे यूज द सनलाइट एज अ एनर्जी सोर्स की फॉर्म में वो क्या यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं. बट इन द केस ऑफ कीमोऑटोट्रोफ देयर आर द केमिकल सब्सटेंसेस यूटिलाइज्ड बाय द बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, कीमोऑटोट्रोप्स उन्हें बोलते हैं. आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी. नाउ द व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एक्चुअली एंड हाउ दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस. फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर्स कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ कोर्स कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से.
किससे लेंगे? वो लेंगे आपके एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। वाटर कहाँ से आता है? वाटर आता है आपका रूट से। किससे मिलता है वाटर? वाटर मिलता है आपका रूट से, राइट। सनलाइट भी अगेन कहाँ से मिलेगी? सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं? एक छोटे छोटे पोर्स उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज नोन एज द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड द क्लोरोफिल आर रिक्वायर्ड एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से मीन्स यहाँ पर क्या है? क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, कुछ इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग बोल देते हैं रॉ मटेरियल। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है? मतलब हमें नहीं, प्लांट्स को क्या बनाना है? फूड बनाना है। तो उसने क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ किए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक टाइप का पिगमेंट होता है जो कि ऑलरेडी लीव्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, और सिर्फ क्लोरोफिल में ही ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर सके। अदर क्लोरोफिल जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर नहीं होती। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। क्लोरोफिल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। उस सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, देयर आर द टू रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंड होती है, और रिडक्शन में क्या बाइंड होती है? हाइड्रोजन। अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के। जैसे कि आपने रिएक्शंस पढ़ी भी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जहां पर एक का रिडक्शन होता है वहां पर दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बोहाइड्रेट में, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। और जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो क्या है आपका? वो है ये C6H12O6। तो इस CO2 के बीच में क्या हो गया है आपका? ये हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन बाइंड हुई है, दैट्स वाई द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। रिडक्शन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ठीक है, वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है टू रिलीज द ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वाटर से। नॉर्मली जब स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे तो ये सोचा था कि जो ऑक्सीजन मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। बट बाद में काफ़ी साइंटिस्ट ने जब काफ़ी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो उन्होंने ये डिस्कवर कर दिया कि जो ऑक्सीजन मिलती है वो एक्चुअली किससे मिलती है? वो मिलती है आपकी वाटर से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या बनाती है? वो बनाती है आपका ग्लूकोज बनाती है, या फिर यू कैन से द कार्बोहाइड्रेट बनाती है। मीन्स जो फूड वाला पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, और वाटर से क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस से हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो आपका क्या मिलता है? फूड मिलता है C6H12O6, और दूसरा जो होता है दैट इज द oxygen, the most important gas that is present in our atmosphere for the survival of the human being or the other organism. ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगी तो कोई भी इस पर सर्वाइव, अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसीलिए ऑक्सीजन के अर्थ क्या है? एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पर कि लोग रह सकते हैं। वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सोयल थ्रू द रूट। वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है यहीं पर कि कहाँ से क्या चीज़ें ली जाती है। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है एंड वाटर का ऑक्सीडेशन होता है इनटू द ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और जब ऑक्सीजन रिलीज होती है तो उसमें क्या होता है? फिर उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन बन गई है तो ये क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, ऑक्सीडेशन की दो चीज़ें यूज होती हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन बाइंड होती है, तब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और जब हाइड्रोजन बाइंड होती है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। सेम चीज़ ये है कि ऑक्सीडेशन में जो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? हाइड्रोजन रिलीज होती है और ऑक्सीजन क्या रह जाते हैं? फ्रीली। तो वही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ से क्या हो गया? ये जो H था मॉलिक्यूल, ये यहाँ से रिमूव हो गया और जाकर बाइंड किसके साथ हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इसका रिडक्शन कर दिया है उसने कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ पर इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है,
नेक्स्ट जो है दैट इज द साइट वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर्स। वो साइट जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, वो कहां पर होता है फोटोसिंथेसिस? वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट भी आपने पहले पढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस का चैप्टर करेंगे तो उसके अंदर ये हम चीज़ें डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट किस में होगा? लीव्स के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, डबल लेयर का बना हुआ होता है। इनर मेम्ब्रेन होती है ये आपकी अंदर वाली, और बाहर वाली को क्या होती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में होता है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये जो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये, ठीक है, इस तरह से जैसे कि कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रख दिए हों, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रेनम, राइट। और अगर इसकी एक सिंगल की बात करें, यानी कि एक सिंगल कॉइन की बात की जाए, तो उसको बोला जाता है थाइलेकोइड, राइट। कंप्लीट को हम लोग बोलते हैं ग्रेनम, और अगर सिंगल की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो होती है आपकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। इसका जो लिक्विड होता है, यानी कि जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म टाइप स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहती है, उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इसका अपना डीएनए भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो डीएनए कैसा होता है? इसका क्लोरोप्लास्ट वाला डीएनए होता है, क्योंकि इसे अपने डीएनए की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसे फोटोसिंथेसिस कराना होता है। तो कुछ जो है प्रोटीन ये खुद से भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका अपना सेपरेट डीएनए भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट जो है, जो स्टेप्स है नॉर्मली फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिसको कि हम यू कैन से द समरी टाइप की फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, यानी कि सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। मीन्स एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से लेते हैं हम लोग एनर्जी। सभी को पता है कि हम लोग फूड किस लिए खाते हैं? एनर्जी लेने के लिए। लेकिन वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्म में। मीन्स केमिकल कंपोनेंट्स नहीं खा रहे हम, जो हम फूड खा रहे हैं एक्चुअली में वो क्या है, उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है, क्या एनर्जी बर्न हो रही है? मतलब जैसे कि हम खाना खाएंगे तो क्या क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर आग लग जाएगी? नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। तो वो किस फॉर्म में जा रही है हमारे अंदर? केमिकल कंपोनेंट की फॉर्म में। जब उनका ब्रेक डाउन होगा तो उसके बाद हमें वो एनर्जी मिल जाएगी। तो इसलिए जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? आपकी केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो क्या होगा, ऐसे ही फ्रीली मूव हो जाएगी वहां से, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है, उसका प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस में। और जो हाइड्रोजन होती है वो बाइंड हो जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से। फाइनली जो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट, ये इसका रिडक्शन कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट है। मतलब हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट हमें मिल जाएगा। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो भी हमें मिल जाएगी। क्लियर? तो ये फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना है, जो एक तरह से ब्रीफ में उसकी मैकेनिज्म है कि इसके अंदर ये स्टेप होते हैं। और नॉर्मली बोर्ड के हिसाब से यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि क्वेश्चंस में पूछे हुए भी हैं कई बार, कि कौन से स्टेप्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। तो मेनली ये 4 स्टेप्स होते हैं। ऐसे तो आप अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वो डिटेल में पूछते हैं तो आपका पूरा इलाबोरेट करना होगा, अदरवाइज मेनली ये आप स्टेप्स उसको बता सकते हो अगर आपका क्वेश्चन ब्रीफ में पूछते हैं तो। नेक्स्ट जो है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। लीफ के बारे में यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई हुई है कि जो लीफ होती है वो क्या क्या मतलब कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर है और कहाँ ये प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम इसकी कटिंग करें, यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ पर ये कट किया हुआ है और उसको हमने डिटेल में दिखाया हुआ है। सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है आपका? जाइलम फ्लोएम होते हैं। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इसको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ये कैसे प्रेजेंट होगा। तो बाहर जो होती है वो होती है क्यूटिकल, यानी कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ऊपर वाली को हम अपर एपिडर्मिस बोल देते हैं और नीचे वाली को लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के अंदर ही यहाँ पर देखो ये जो पोर प्रेजेंट रहता है इसको बोला जाता है स्टोमेटा।
स्टोमेटा के बाहर की तरफ 2 गार्ड सेल्स होती हैं जो कि उसको अगेन क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन भी कह सकते हो, प्लस टर्जिडिटी वगैरह, यानी कि स्टोमेटा कैसे खुलेगा कैसे बंद होगा वो इन गार्ड सेल की टर्जिडिटी पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद इसमें एयर स्पेस होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में रहते हैं, इन सेल्स के अंदर, और इनको बोला जाता है मीजोफिल सेल्स। राइट, क्या होते हैं, ये होती हैं आपके मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। राइट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी उसको। नेक्स्ट जो है व्हाट इज द स्टोमेटा। एक्चुअली स्टोमेटा पर भी शॉर्ट नोट बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या होता है। स्टोमेटा एक्चुअली में क्या है, स्टोमेटा इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर। वो क्या होते हैं, पोर ऑन द लीव्स दैट हैव्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो गैस जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वो किसके थ्रू जाती है, वो स्टोमेटा के थ्रू जाती है, और ऑक्सीजन भी स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर रिलीज होती है। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। ये ध्यान रखना है आपको, लीफ के नीचे की साइड पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल से वो कवर्ड रहते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग में पोर की हेल्पफुल होते हैं। The water content of the guard cell is responsible for their function। अब कैसे ये जो वाटर है ये कैसे मतलब हेल्पफुल होता है। सपोज करो यहाँ पर कोई सेल्स हैं, तो इन सेल से इसने क्या किया, यहाँ से ले लिया इसने ये वाटर। जब कोई चीज़ वाटर लेती है, एक बलून है हमने उसके अंदर वाटर डाल दिया, तो वो क्या होगा, फूल जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी वही होती है कि जैसे ही वाटर इसके अंदर आएगा तो ये टर्जिड हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, यहाँ टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और जब वो टर्जिड होंगी तो उसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, तो ये बाहर की तरफ इस तरह से बढ़ना शुरू करेंगी। जब ये वाली सेल वॉल इसकी जो है बाहर बढ़ेंगी तो ये भी इस तरह से पुशअप हो जाएंगी इसी साइड में, तो ये जो स्टोमेटा होगा, ये जो पोर है वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। सिमिलरली जब वाटर इससे रिलीज होगा तो क्या होगा, वो टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, और ये कैसी हो जाएगी, जैसे कि रिंकल हो गई है, जैसे कि सूख जाती हैं पत्तियां, तो वो क्या होंगी, फिर वो पास में आ जाएंगी, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा, स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी कुछ चीज़ें नहीं पता चल सके, और आई होप मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रही हूँ कि आपको चीज़ें क्लियरली समझ आ जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।